श्री कुंज बिहारी श्री हरदास 11 जनवरी 2024 को है पौष मास की अमावस्या। 12 अमावस्या हमारे पूरे साल भर में पड़ती हैं और हर अमावस्या का अपना महत्व होता है। सभी अमावस्या जो हैं हमारे पितरों को समर्पित होती हैं और हर अमावस्या पर हमें अलग अलग प्रकार का दान करना होता है। दान हम करते हैं, देखिए दान किस लिए किया जाता है? दान किया जाता है ताकि हमारे पितृ संतुष्ट हों। जो भी हम अच्छे कर्म करें वो सब हमारे पितरों को प्राप्त होते हैं। हम अपने जीवन में उन्नति के लिए अगर पितरों को समर्पित करते हैं कोई भी अपनी सेवा, तो प्रभु भी प्रसन्न होकर स्वयं हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। जिस घर में पितृ असंतुष्ट होते हैं वहाँ प्रभु की भी कृपा काम नहीं आती। मैंने अपने स्वयं के जीवन में भी देखा है कि जब हमारे पितृ असंतुष्ट थे तो हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल थी। इसलिए सर्वप्रथम हमने भी अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य करने प्रारंभ किए, पितृ शांति भी कराई और आज हमारा जीवन प्रभु की कृपा से काफ़ी अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ आप भी अपने जीवन में जो भी कोई अपने पितरों के कारण या संतुष्ट नहीं है उनके पितृ, वो अपने जीवन में कुछ नियम, छोटे छोटे से नियम अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को प्रभु की कृपा से, अपने पितरों की कृपा से सफल बनाएं। पितरों का कितना महत्व है ये बात हम इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि दिवाली से पहले देखिए कहाँ से शुरुआत होती है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, गणेश उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी आती है। उसके बाद पितरों के 15 दिन आते हैं, उसके बाद शारदीय नवरात्रे आते हैं, उसके बाद ही दिवाली, गोवर्धन, ये सब हमारे उत्सव जीवन में आते हैं। तो यानी कि प्रभु के भी आप ये जान सकते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी के बाद, पितरों की पूजन के बाद हमारे जीवन में और सब उत्सव आते हैं। तो पितरों का जो संतुष्ट करना है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि प्रभु ने भी प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजन के बाद पितरों को स्थान जीवन में दिया है। तो सभी सनातनियों का, सभी हिंदुओं का ये फर्ज है कि वह अपने मावस को ज़रूर अपने घर में पूजना शुरू करें। मावस के दिन देखिए जो भी जिस के घर में अलग अलग तरीके से हो सकता है पूजी जाती हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि खीर बनाई जाती है चावलों की और वो पितरों को पूजी जाती है। उसमें आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते हैं। जैसे अब सर्दियों का समय है तो सर्दियों में देखिए तिल दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल के लड्डू दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, रेवड़ी दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कंबल किसी चाहे एक को ही दान करें, है ना। कंबल नहीं दे सकते हैं, शॉल दे दीजिए, शॉल नहीं दे सकते हैं, मफलर दे दीजिए, मफलर नहीं दे सकते हैं, किसी को गर्म टोपा ही दे दीजिए, कैप ही दे दीजिए। तो किसी एक जीव को भी, मतलब किसी भी इंसान को, किसी को भी, बच्चे को, किसी को भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं कि बहुत महंगा दें, जैसी आपकी सामर्थ्य है आप उस अनुसार अपने जीवन में ये सोचिए कि हम अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं, किसी को दान पुण्य जरूर करें। कल गुरुवार है, गुरुवार वाले दिन मावस पड़ रही है, तो गौ माता को भी, वैसे तो हर मावस पर ही शिव जी के यहाँ हमें जाकर जरूर पूजा करनी चाहिए और जो खीर बना रहे हैं वो हमें शिव जी को भी अर्पित करनी चाहिए, पितरों को अर्पित करनी चाहिए, पीपल के पास रखनी चाहिए और गौ को जरूर सेवा करनी चाहिए हर मावस पे। लेकिन कल विशेष है क्योंकि गुरुवार है, गुरुवार वाले दिन पितृ मावस पड़ रही है, तो गौ माता को भी आप गुड़ दे सकते हैं, ठीक है। अपनी सामर्थ्य अनुसार चारा का जो भी आप प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन सर्दी का मौसम है तो ये ध्यान रखते हुए दान पुण्य करना है कि इस दान पुण्य से सामने वाले की आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास है। जब उस जीव की आत्मा संतुष्ट हो जाएगी तो आपके पितरों को भी परम शांति मिलेगी और सब कुछ दान पुण्य भजन जो भी आप कर रहे हैं अमावस को, सभी अपने पितरों की सदगति के लिए प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, यह सब हम दान पुण्य और भजन जो भी आप कल के दिन करें अपने पितरों को समर्पित कर दें। समर्पित करने से ही पितरों जो हैं, यदि अगर कोई अधोगति को प्राप्त होता है तो उसकी गति प्रभु संवार देते हैं, अपने वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं। तो ज़रूर जिस भी भगवान में आपकी भजन है, आप 10 मिनट का भजन कर सकते हो, 10 मिनट का करें, 1 घंटे का कर सकते हैं, 1 घंटा करें, या कोई पाठ भागवत कथा कर लें। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है कि प्रभु संतुष्ट नहीं है तो आप कोई भागवत कथा का 1-2 अध्याय पढ़ सकते हैं, 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत 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 कृपा प्राप्त होती है। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। तो आज की जानकारी यही थी कि पितरों को आप कैसे संतुष्ट करें। राधे राधे।